है जितने आप आए हैं, अल्लाह सब को कदम कदम पे करोड़ों नेकियां अता करे। जो नहीं आए उन्हें वक़्त पे आने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा दिल हमारा दुखी होता है कि जब हम कुरान हदीस का मुताला करके, किताबें पढ़ पढ़ के, तैयारी करके मिंबर पे बैठते हैं, आगे बंदा ही कोई नहीं होता। तो ये दुख का मकाम है। दीवारों को हमने सुनाना हो तो कंधा के घर भी हैं, तो घर ही बंदा बह के सुना ले। इसलिए आप भी कोशिश किया करें, जितने आपके दोस्त साहब हैं उन्हें ज़रा कहा करें, यार वक़्त पे जाया करो, कोई कुरान हदीस की कोई बात तुम्हारे दिल में उतरे, कोई तुम्हें पता लगे हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। आगे आ जाए भाईजान, आगे आ जाए। ठीक ला लो, मजबूरी है थोड़ी तो ज़रा नेड़े नेड़े होके ब्याह करो ना, और फिर एक माहौल बरकरार रहता है। आते ने ना भाई कट्ठे रहन तो कोई नहीं छेड़ता, तो वक्रे वक्रे हो जाए तो फिर सारे ही छेड़ते। इसलिए मुसलमान भी मुसलमान का भाई है। बहरहाल आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, ना यजीद का वो सितम रहा, ना शिमर की वो जफा रही, बस रहा नाम हुसैन का जिसे ज़िंदा रखती है करबला। महफिल हुई थी पिछले दिनों, वहाँ पे मैंने इमाम हुसैन की शहादत को बयान किया था। आज इंशाल्लाह कैमरा थोड़ा पीछे करो जी, पीछे करो थोड़ा और पीछे कर दें, ठीक है। आज इंशाल्लाह इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ, तो जिन यजीदियों ने आपको शहीद किया था, अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया, ये दो बातें बयान होंगी। दुआ करें अल्लाह वक़्त में बरकत दे दे। गुफ्तगू लंबी होती है, ज़ाहिर है जिसके सीने में कुछ हो उसके लिए टाइम थोड़ा होता है, तो जिन्ना डंग टपाना है वो 20 मिनट शेरा होते ही ला देंगे। तो इसलिए हम ऐसी गुफ्तगू के कायल नहीं, हम कहते हैं पहले पैगाम दे, शेर बाद में सुनाएंगे। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो उस वक़्त कूफा में जितने मटके पड़े हुए थे पानी वाले, वो सब खून में तब्दील हो गए। 3 दिन तक आसमान सुर्ख रहा, इस गम में कि नबी के नवासे को बेदर्दी के साथ कूफियों ने बेवफाई करके शहीद किया। और बैतुल मुक़द्दस के बारे में आता है कि बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर को उठाते थे नीचे से ताज़ा खून निकल आता था। इतना जलाल रब को आया कि मेरे महबूब के नवासे को शहीद किया जाए। और फिर मैंने एक रवायत पढ़ी, जब यजीदियों ने ना माज़ल्ला इमाम हुसैन के साथियों को उनको शहीद कर दिया ना, तो बैठ के ना ऊँट पकाया, उन्होंने खाने लगे। जब ऊँट उन्होंने पका लिया, पूरी मेहनत की, तो अल्लाह ने उस ऊँट के गोश्त को कड़वा कर दिया, वो सारा सड़ गल गया, अंदराइन बन गया, तो वो खा ना सके। बहरहाल मैंने 3-4 किताबें पढ़ के आया हूँ इस हवाले से, इस मौजू पर, कि मैंने गौर किया कि जब उन्होंने नबी पाक के नवासे को शहीद कर दिया ना कूफियों ने, यजीदियों ने, तो अल्लाह ने उसी वक़्त से उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दी। उसी वक़्त से बड़े बड़े उनके ऊपर निशानियां ज़ाहिर होगी, उन्हें पता चल गया था कि अब हम बच सकते। एक और गल तुहानूं दस दियां, जुल्म की उम्र थोड़ी होंदी जे, जुल्म की उम्र थोड़ी होंदी है, गल याद रखे जी। जुल्म की उम्र थोड़ी होती है और अदल ता सुबह क़यामत तक कायम रहता है। कई बंदों को अपनी कुर्सी का, इक़्तिदार का बड़ा नशा होता है,
जैसे आजकल बड़ा नशा है ना इन्हें, तो जुल्म तो हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, कभी किसी आलिम दीन पे, कभी किसी पे, लेकिन इनको पता नहीं इक़्तिदार की कुर्सियाँ आर्जी हैं और मेरे रब के अदल का पैगाम ता सुबह क़यामत कायम रहेगा। तो इसलिए जुल्म उन्होंने किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। बाद में क्या हुआ जी, उन्होंने शुहदाए करबला के सर उतारे। इमाम हुसैन का जिस बंदे ने सर उतारा था उसका नाम खौली था। किसी नाम? खौली। खौली उसका नाम था। उसने माज़अल्लाह इमाम हुसैन का सर उतारा। अब ये काफिला, एक और बात बता दूं, यहाँ पे कहीं मौलवी हज़रात ये बयान करते हैं कि जी वो यजीद के सिपाही खैमों में आ गए, उन्होंने माज़अल्लाह ख़वातीन के सर से दुपट्टे खींच लिए, कहीं कहते हैं बालियाँ उतार ली, कहीं कहते हैं ख़वातीन को डंडों से मारा। ये सब झूठ है, ये बेअसल है, इसकी कोई असल नहीं। ये ख़ानदाने नबूवत की तौहीन है कि कोई कहे कि नबी की अहले बैत की घर वालियों के सर से दुपट्टे माज़अल्लाह उतारेंगे, क़यामत नहीं आ गई इस बात को बयान करते हुए। तो ऐसा कोई नहीं हुआ। कैद हुई एक शहजादा बचा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने बेड़ियाँ पहना दी, सवारी पे बैठा दिया, बैठा के ले गए कहाँ पे कि वो एक तो ना कूफे का गवर्नर हाउस था और एक दारुल अमारा दमिश्क का गवर्नर हाउस था। तो पहले इसका मैं आज के हिसाब से बता दूं, जैसे पंजाब का गवर्नर हाउस लाहौर है और पूरे पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट हाउस है वो कराची है, इस्लामाबाद। तो पहले वो सारे असीराने अहले बैत पहले कूफे के गवर्नर में गए, फिर जो कैपिटल था उनका वो था उनका दमिश्क, जहाँ पे यजीद बैठता था, उधर गए। पहले कूफे में गए। जब कूफे में गए ना तो रास्ते में बड़े सारे मकाम ऐसे हुए जो दिल दहला देने वाले हैं। वो क्या कि रास्ते में कूफे के अंदर एक जगह यजीद के सिपाही बैठे और शराब पीने लगे, और जो सर थे ना, सर ख़ानदाने नबूवत के मुबारक सर, उन्होंने उठा के एक साइड पे रख दी। जब शराब पीने लगे तो एक हाथ नमूदार हुआ हाथ, और उसके हाथ में लोहे का कलम था, और उस कलम ने दीवार पे लिखा, एक शेर लिखा। शेर क्या था? फरमाया अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैनन शफाअतु जद्दिही यौमल हिसाब, कि आज हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करके उसके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हो, ऐसा नहीं होगा। ये यजीदियों को खबरदार किया कि कल तुमने जिससे क़यामत के दिन शफाअत मांगनी है उसके नवासे को ही तूने शहीद कर दिया, तो तुम्हें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। तुम इधर भी जलील होगे, क़यामत के दिन भी जलील होगे। उन्होंने ना शराब छोड़ी, उन्होंने कहा तो चलिए, ये जगह नहीं ठीक। अब सफ़र होता रहा तो खौली जिसने इमाम हुसैन का सर उतारा था, रास्ते में उसका घर आया, तो उसने ना अपने घर में रात क़याम किया। उसने सर उसके पास था, बात बड़ी सुनने वाली है, जितने बैठे हैं ना, सर उसके पास था तो अपने घर क़याम किया। उसके घर में तंदूर था, खाली, कोई अंगारा नहीं था। उसने जाके सीधा सर तंदूर में रख दिया, छुपा दिया ताकि मेरी बीवी को ना पता चले। सर छुपा के तो खुद जाके लेट गया। तो बीवी ने पूछा कि ए खौली, ये किसका सर लेके आए हो? तो वो कहने लगा कि ये अमीरुल मोमिनीन, माज़अल्लाह यजीद को कहता अमीरुल मोमिनीन
उसके खिलाफ किसी ने बगावत की थी तो उसका असर है। बात असल नहीं बताई उसने, ये कह के ना सो गया। लेकिन खोली की बीवी बड़ी नेक थी, परहेजगार थी। मैं पिछले जुमे भी एक गल की सी कि अल्लाह पाक दी मर्जी वो चंगियां चो मंदे ते मंदियां चो चंगे कढ़ देंदा हुंदा है। तो खोली तो बदबख्त था, लेकिन उसकी बीवी बड़ी नेक थी। बीवी नेक थी, वो रात को उठी तहज्जुद के वक़्त। जब उठी ना तो उसने देखा कि तंदूर के अंदर से नूर की शवाएं निकल रही हैं। तंदूर के अंदर से नूर की शवाएं निकल रही हैं और आसमान तक जा रही हैं। उसने देखा तंदूर में अंगारा भी कोई नहीं, रोटियां भी मैंने नहीं लगाई, ये रोशनी कैसी है। थोड़ी देर बाद अल्लाह ने उसकी एक बातनी आंख खोल दी, रब के नज़ारे हैं। उसने देखा चंद खवातीन आई हैं और उन्होंने आके इमाम हुसैन के सर को चूमा है। वो कहने लगी ज़रूर ये किसी आला हस्ती का मुबारक सर। जब उसने निकाला तंदूर के अंदर से, देखा और चूमा और पहचान गई कि ये नबी की शहजादी फातिमा के बेटे हुसैन का मुबारक सर। उसने खोली से पूछा, खोली ये जो तू सर लाया है ये नबी की बेटी के बेटे का सर है? वो कहने लगा हाँ उनका ही सर है। तो खोली की जो बीवी थी उसे तैश आ गया। उसने कहा कि तूने खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग को ही शहीद कर दिया, जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तेरे निकाह से निकलना चाहती हूं। वो नाराज होके चली गई। अल्लाह अकबर। फिर खुदा की करनी ऐसी, रात गुजर गई, सुबह हुई, वो सफ़र शुरू हो गया। सफ़र शुरू हुआ तो यजीदियों ने एक और जगह क़याम किया। वहाँ पे जब उन्होंने क़याम किया ना तो वो एक गिरजाघर था ईसाइयों का, उधर उन्होंने क़याम किया। तो जो इबारत पीछे उन्होंने देखी थी ना जी, कि जो शेर पीछे लिखा हुआ था वही उस गिरजे के दीवार पे भी लिखा था। क्या क्या तरजू उम्मतन क़तलत हुसैना शफाअतु जद्दिही यौमल हिसाब, के नबी के नवासे को शहीद करके उसी के नाना से शफाअत मांगते हो, कोई शफाअत नहीं मिलेगी। ये शेर गिरजे की दीवार पे भी लिखा था। जब गिरजे की दीवार पे लिखा तो गिरजे का जो राहिब था, राहिब उसे कहते हैं जो ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम होता है। अब तो ईसाई अपने आलिम को पोप कहते हैं ना, तो पहले राहिब कहते थे। जैसे हमारे उलमा को आलिम दीन कहते हैं जो मिंबर पे बैठते, ऐसे ईसाई अपने अहले इल्म को पोप कहते हैं, उस वक़्त राहिब कहते। उन्होंने राहिब से पूछा कि यार हम तो आज आए हैं, ये शेर यहाँ पे कब का लिखा हो? उसने कहा ये शेर मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, ये 500 साल पहले का लिखा हुआ, इतनी देर पहले का शेर। खुदा की कुदरत है ना जी। अब उन्होंने रात ईसाई के गिरजे में क़याम किया। जब क़याम किया तो सारे बंदे सो गए, यजीदी कूफी सारे सो गए। एक पहरेदार उन्होंने ना सरों के ऊपर उसकी ड्यूटी लगाई थी, तुम इन सरों का मुबारक सरों का ध्यान रखना। और जितने भी ख़ानदान नबूवत के सर थे और साथ इमाम हुसैन का मुबारक सर था, वो सिपाही बैठा रहा। राहिब रात को इबादत के लिए उठा, उसने देखा कि सिपाही भी सो रहा है, झटके ले रहा है। उसने देखा इमाम हुसैन के सर से एक नूर की शुआ निकल रही है जो आसमान तक पहुंच रही है। नूर की शुआ निकल रही है जो आसमान तक पहुंच रही है। राहिब ने देखा कि ये कोई आम हस्ती का सर नहीं। उसने सिपाही से पूछा, माँ हुआ ये कौन है?
उसने कहा ये हाज़र रासो इब्नु अलीइन, ये जो सर है ये अली के बेटे का सर है। उसने जब देखा कि ये, उन्होंने कहा अली वही जो दमादे रसूल है, आपके नबी का दमाद है? उन्होंने कहा हाँ, उसी अली के बेटे का सर है, हुसैन का। उसने कहा तुफ है तुम्हारे ऊपर, तुमने अपने नबी के नवासे को ही शहीद कर दिया। उसने उस भाई को कहा, उसने कहा अभी रात के चंद घंटे बाकी हैं, ऐसा करो चंद पैसे ले लो, मुझे ये सर रात के लिए अता कर दो। हुआ क्या, उसने 10,000 दिनार का सौदा कर लिया सिपाही से और सर मुबारक लेके वो राहिब अपने घर चला गया। जब घर गया उसने मुबारक सर को धोया, खुशबू लगाई, चूमा, सारी रात ज़ियारत करता रहा। जब सुबह हुई तो उसके जो अल्फाज मैंने किताब के अंदर पढ़े हैं, उसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक की तरफ देख के कहा कि ऐ हुसैन, मैं मजबूर हूँ, अगर मुझे खुदा ताकत देता तो मैं इन यजीदियों से लड़ता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन आप गवाह रहिएगा, मैंने कलमा आपके नबी का पढ़ लिया है, मैं कलमा आपके नबी का पढ़ता हूँ। उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और सर उन्हें वापस कर दिया, नाल 10,000 दिनार। भूखे तो पहले ही थे ना जी, भूखे ना होते तो ये काम ही ना करते। देखें, दुनिया का माल बंदे को अंधा कर देता है, हुकूमत का नशा बंदे को अंधा कर देता है। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुकूमत के नशे में मुब्तला किया। किसी को कहा मैं फलाने इलाके का तुम्हें गवर्नर बनाऊंगा, किसी को कहा फलाने इलाके का ओहदा तुम्हारा, तुम्हें काजी बना दूंगा। लेकिन हुआ क्या, ना यजीद का वो सितम रहा, ना शिमर की वो जफा रही, बस रहा नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुआ क्या, उन्होंने ठिकरियाँ वो दिनार लिए, चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने कहा यार आ दिनार तो वंडीए जेडे लैके आए हैं। और जो वंडन वास्ते उन्हें थैला खोलिया ना जी, पिछे तो दिनार सन, अगे आए तो ठिकरियाँ बन गई और दिनार रही। तो एक पासे दीवार उत्ते आयत लिखी सी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिम। गाफिल ये ना समझे, जुल्म करने वाले ये ना समझे कि अल्लाह उनके जुल्म को नहीं जानता। रब एक एक पाई का हिसाब लेगा, एक एक कतरे का हिसाब लेगा। उन्होंने आयत देखी, डर वो बड़ा गए थे। बहरहाल ये काफिला चलता चलता कूफा में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में। वहाँ इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ, उसने गुफ्तगू हुई। एक और मैं बात बड़ी यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ। जब ये काफिला जा रहा था ना, तो रास्ते में ना लोग देख रहे थे तमाशा। तो लोगों को कईयों को नहीं था पता कि ये ख़ानदाने नबूवत के लोग हैं, ये हस्तियाँ, उन्हें पता ही नहीं था। तो लोग घूर घूर के देख रहे थे। तो साथ तो नबी के घर वालियाँ थी, नबी के नवासी और नवासियाँ और पोते और पोतियाँ थी। अब जो ख़वातीने इस्लाम थी उस वक़्त उस काफ़िले में शामिल, उसमें एक हस्ती का नाम सैयदा ज़ैनब है, जो इमाम हुसैन की सकी बहन है। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा। आप जब कूफे के बाज़ार से काफ़िला गुजर रहा था ना जी, तो लोग घूर घूर के देख रहे थे। तो उस वक़्त सैयदा ज़ैनब ने जो बात कही, वो बात आज की ख़वातीन के लिए पैगामे सबक है कि सैयदा ज़ैनब ने कूफे के अंदर जब लोगों ने घूर घूर के देखा, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ कूफा वालों, अपनी निगाहें झुका लो, तुम्हें नहीं पता ये नबी की नवासियां जा रही हैं। मैं किताब के अंदर पढ़ा, जब सैयदा ज़ैनब ने ये सदा लगाई ना, क्यों कूफे के बाजार वालों अपनी नजरें झुकाओ,
तो पूरे बाज़ार के अंदर ऐसे खामोशी छा गई जैसे इनके अंदर जान ही नहीं रही। सैयदा ज़ैनब बेटी है मौला अली की, तो बोलती थी तो पता लग जाता था आगे सूरत ज़ैनब की है, लहजा मौला अली का कलाम कर रहा है, लहजा मौला अली का कलाम कर रहा है। आपने कूफे के बाज़ार में उस वक़्त खुतबा दिया, फरमाया या अहलल कूफा या अहलल ख़तल अतबकूना वल गदा, फरमाया कूफा वालों तुमने हमें धोखा दिया है, बेवफाई की है और अब रोते हो, क़यामत तक रोते रहोगे। ये अल्फाज हैं। कहा हमसे हमें बुला के खत लिखे, हम आए, फिर बेवफाई की और अब रोते हो, तो कहा अब क़यामत तक रोते ही रहोगे। तो आज तक रो रही, आज तक वो रो रही। ये उस बेवफाई का नतीजा था जो अल्लाह ने उन पे मुसल्लत कर दिया। फिर सैयदा के साथ वो काफिला इब्ने ज़ियाद के अपना महल में पहुंचा। जब पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने वो तश्त के ऊपर रख दिया ना इमाम अली मुकाम का सर, तो इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी, तो उसने वो छड़ी ली और इमाम हुसैन के ना लबों के ऊपर मारने लगा। तो उस मजमे के अंदर एक साहबी थे जिनका नाम ज़ैद बिन अरकम था, वो बोल उठे, उसने कहा इरफा कदीबा का अनहातैनी शबतैनी, ए इब्ने ज़ियाद अपने छड़ी को पीछे कर ले, तुझे नहीं पता ये वो लब है जिनका इमामुल अंबिया ने बोसा लिया हुआ है, तुझे नहीं पता ये वो लब है जिनका नबियों के इमाम ने बोसा लिया हुआ है, तू छड़ियां मारता है। वो इब्ने ज़ियाद हुकूमत का नशा था। हज़रत ज़ैद बिन अरकम बूढ़े थे, आप बूढ़े थे, आप कहने लगे अगर अल्लाह मुझे हिम्मत देता तो मैं अभी तेरे साथ जो है तेरे हाथ पांव सब कुछ ख़त्म कर देता। उधर से इब्ने ज़ियाद कहने लगा है ज़ैद बिन अरकम तू बूढ़ा है, अगर तू जवान होता तो तुझे माज़अल्लाह भी कत्ल करवा देता। आप उसके महल से ये कहते हुए निकल गए कि जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया है आज उन पे जिल्लत मुसल्लत हो गई, आज वो गुलाम हो गए जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल करके यजीद को अपना अमीर माना है, आज वो गुलाम हो गए। अब ये काफिला सारा दिन उधर कोफा में रहा, कोफे से फिर आके ये यजीद के दरबार में पहुंचा। तो जो गुस्ताखी इब्ने ज़ियाद ने की थी वो गवर्नर था और उससे बड़ा जो था वो कौन था, यजीद था, क्योंकि यजीद के आर्डर पे वजीर आज़म ही आर्डर देता है तो गवर्नर काम करता है ना जी। तो यजीद उस वक़्त जो है प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से था और उसने आर्डर दिया था गवर्नर को, तो सारी कार्रवाई यजीद की थी। तो जो गुस्ताखी इब्ने ज़ियाद ने की वही गुस्ताखी यजीद ने भी की। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो यजीद ना उसने भी छड़ी लगाई। तो उस वक़्त उसके मजमे में जो सहाबी थे वो अबू बरज़ा असलमी थे, उन्होंने ललकारा यजीद को, कहा यजीद अपनी छड़ी पीछे कर ले, तुझे नहीं पता ये नबी के नवासे के वो मुबारक लब है जिन लबों का नबियों के इमाम ने बोसा लिया हुआ। तो ये नक्शा था इमाम हुसैन के काफिले का। यजीद ने उस वक़्त बड़े बहाने बनाए क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब जो नबी के नवासे की को शहीद करने का दाग है वो मुझ पे आ लगा है। तो किसी ने कहा है कि कातिल की परेशानी मकतूल की अहमियत तो बढ़ा देती है, लेकिन जो कातिल पे लगा दब्बा है वो कभी मिटता नहीं मिटता। तो यजीद ने बड़े हीले बहाने किए, कहने लगा मुझे माफ़ कर दें, अहले बैत को उनकी ख़ानदान की औरतों को बुला के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे मैं उस पर अमल करूँगा।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 बातें हैं। उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र थी 14 साल। कितनी उम्र थी? इन्होंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा है। इनको अली औसत भी कहते हैं। अली अकबर भी शहीद हो गए करबला के मैदान में, अली असगर जो छोटे भाई थे वो भी शहीद हो गए। तो ये दरमियान में बीमार थे, इजाज़त इन्होंने भी चाहिए हुसैन से कि मुझे इजाज़त दे, मैं जाके जंग करूं। इमाम ने फरमाया तू बीमार है, ये ख़वातीन को घर में कौन पहुंचाएगा, तू इधर रह, मैं खुद जाता हूं। तो ये अकेले जो मर्दों में से थे ये अकेले बाकी रह गए। 14 साल की उम्र, यजीद के दरबार में आप यजीद कहने लगा मुझे माफ़ कर दे, बहाने बनाने लगा कि कहीं लोग मेरे ऊपर आना दौड़े, मेरी जो है हुकूमत टूट ना जाए। तो इमाम हुसैन के प्यारे और लाडले शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 शर्तें हैं, इनको मान लो। तो उसने कहा ठीक है आप हुक्म करें। इमाम ने कहा अगर तू कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया तो मुझे जिन्होंने कत्ल किया है उनको मेरे हवाले कर दे, उनको मेरे हवाले कर दे। तो यजीद ने अपने सिपाही बुलाए, खोली को कहने लगा यजीद के कत्ल किसने किया है? तो खोली कहने लगा सिनान बिन अनस ने, अनस बिन सिनान ने। तो अनस बिन सिनान से पूछा भाई कत्ल किसने किया इमाम हुसैन का? तो वो कहने लगा शिमर ने। देखो एक दूजे से पाई जाते ने। तो शिमर से पूछा कत्ल किसने किया है? तो शिमर कहने लगा मैनू की पूछना है, जिदी हुकूमत नू खतरा सी और को पूछो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा ये शर्त रहने दे, बाकी 3 बयान कर दे। इमाम ने कहा जो हमारे ख़ानदान के मुबारक सर साथ आए हैं इनको हमारे हवाले करो, हम जाते हुए करबला में इन्हें दफन कर देंगे। नंबर 2 तो होगी। तीसरी शर्त ये थी, इमाम ने फरमाया कि मुझे हमारे पूरे काफ़िले को ना खैरियत से मदीने पहुंचा दो, पूरे काफ़िले को। और आखिरी बात ये थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मुझे कूफे की जामिया मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देने दो। अब यजीद ने अपने ना सिपाहियों से मशवरा किया। एक किताब मैंने पढ़ी अल्लामा अब्दुल तव्वाब सिद्दीकी साहब की, करबला के बाद उसका टाइटल है, उसके अंदर लिखा कि यजीद ने ना अपने सिपाहियों से मशवरा किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इजाज़त मांग रहे हैं कूफे में जामिया मस्जिद दमिश्क में खुतबा देने की। सिपाही कहने लगे 14 साल का बच्चा है, इसको कौन सी बातें आती हैं। उन्हें नहीं था पता कि कुरान ही इनके घराने पे उतरता है। इनके घर तो जिब्रील भी इजाज़त लेके आता है। और इन्हें नहीं था पता कि ये मौला अली के पुत्र हैं, फसाहत और बलागत इनके घर की लोंडी है, ये बोले तो रब कुरान की आयतें नाज़िल कर देता है। उसने कहा कि इजाज़त दे दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कूफे के जामिया मस्जिद के दमिश्क के मिंबर पे बैठे। जब मिंबर पे बैठे आपने गुफ्तगू शुरू की, अल्लाहु अकबर। जब गुफ्तगू शुरू की तो फसाहत बलागत कुरान की आयतें, अहले बैत नबूवत की शान बयान की। जब इतनी शान बयान की यजीद को डर लग गया कि कहीं सारे कूफे के लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए। यजीद ने दमिश्क के अंदर जामिया मस्जिद दमिश्क में मुअज्जिन को इशारा किया, कहा अजान पढ़नी शुरू कर दो, कहीं इमाम का खुतबा लंबा ना हो जाए और लोग मेरे खिलाफ जिहाद ना करने लग पड़े। मुअज्जिन ने अजान शुरू की। जब अल्लाहु अकबर कहा 2 दफ़ा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे वाकई अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इमाम ने कहा वाकई अल्लाह एक है। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे यजीद सुन ले, तू कहता है मैंने खानदान नबूवत को मिटा दिया, ये अजान सुन ले। अजान के अंदर जिक्र आज भी तेरे नाने का नहीं हो रहा, मेरे नाने का हो रहा है। का अजान सुन ले, जिक्र
अजान में तेरे नाने का नहीं हो रहा, मेरे नाने का हो रहा है। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने तो समझा 14 साल का बच्चा है, ये क्या खिताब करेगा। उसने ख़ानदान नबूवत को पूरे उसने भेज दिया वापस मदीना शरीफ में। लेकिन एक बात बता दूं, वक़्त शार्ट रह गया। पूरा वाक़या करबला पढ़े, जिसको शौक़ होना किताबें मैं बता दूंगा, मोतबर किताबों से पढ़ लें। किसी एक मोड़ पे भी, किसी एक मोड़ पे भी किसी ख़ानदान नबूवत के एक फ़र्द ने हाय नहीं किया, किसी एक फ़र्द ने हाय नहीं किया, अपना माथा पीटा नहीं, अपने गिरेबान को चाक नहीं किया, बल्कि सीधी सीधी बात थी, ताकत होंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई, प्यासे ही टुर गए दुनिया तो दीन दुनिया दे साई। तो वो ताकत थी। फिर एक और बात मैंने फ़लसफ़ा शहादत किताब के अंदर पढ़ी। जब ये काफ़िला मक्का मदीना शरीफ में वापस पहुंचा ना, तो फिर नाना का रोज़ा देखा। जब गए थे हुसैन साथ थे, ओनो मोहम्मद अली अकबर अली असगर साथ थे, वापस आए कोई साथ नहीं था। फिर ज़बत वो ज़ैनुल आबिदीन जो करबला तक अपने ज़बत को थामे हुए थे, जब नाना के रोज़े पे पहुंचे ज़बत का दामन टूट गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। और अल्फाज क्या थे? अल्फाज ये थे, या जद्दाहू, ए हमारे नाना मोहतरम, हम आपकी बारगाह में यजीदियों की शिकायत करने आए हैं। मिम्मा जरा अलैना, उन्होंने हम पे जो जुल्म किए, वल्लाहि मा रअयतुहु उम्मती मिन यजीदिन, कहने लगे अल्लाह की कसम है आपकी उम्मत में यजीद से बढ़ के कोई बंदा हमने फांसी को काफर देखा ही नहीं। ये अल्फाज जिक्र किए, लेकिन आपने उस वक़्त भी अपने गिरेबान को चाक नहीं किया। सैयदा ज़ैनब भी रोई और भी दिगर रुफ़ाकार रोए। ये रोना सिर्फ नाना की याद में था, रोना बसबबे रहमत था, लेकिन रोना और चीज़ होती है। बेसब्री का मुजाहरा करके आहो फुगा करना, अपने कपड़े ही फाड़ देना, ये और चीज़ होती है। इसलिए वक़्त ने फिर वो मंजर भी देखे। यजीद 39 साल दा सी। किन्नी उम्र सी होती? बोलो तो सही, किन्नी उम्र सी? सारे बोल दें, कितनी उम्र थी उसकी जी? 39 साल दा। एक कौल के मुताबिक वो किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ और उस लड़की ने उसको वासले जहन्नम कर दी, और एक कौल के मुताबिक उसे बीमारी लग गई ऐसी। 39 साल का था और फिर इसने 3 साल और 7 माह हुकूमत की है। सदा हुकूमत, सदा बादशाही मेरे रब की है, सदा बादशाही मेरे रब की है। 3 साल 7 माह हुकूमत की और कितने अपने सीने के ऊपर दाग डलवा लिए कि अहले बैते खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग को शहीद करने का जो दाग इसके सीने पे था वो नहीं मिट सका। फिर यजीद ने ये करतूत नहीं किया, और भी बड़े बड़े काम किए। यजीद ने लश्कर भेज दिया मदीने के अंदर। मदीने के अंदर उन्होंने जाके हमला कर दिया। 700 सहाबा को शहीद किया यजीद के लश्कर ने। करबला के वाक़े के बाद की बात है। और फिर यजीद के लश्कर ने मजीद काबे पर भी पत्थर बरसाए थे, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब यजीद का लश्कर काबे पे हमला कर रहा था, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनके मुकाबले में खड़े थे। तो यजीद के मरने की खबर आ गई। तो जब मरने की खबर आई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा ऐ यजीद के फौजियों, तुम्हारा अमीर मर चुका है जिसके कहने पे ये सारे गंदे काम कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तो मजाक कर रहे हैं, थोड़े ही दिन गुजरे थे, 1 2 3 दिन, उसकी मरने की खबर, यजीद के मरने की खबर आ गई। लश्कर की ताकत टूट गई। जो अमीर ही मार जे तो पिछे फौजियां की करना है।
तो ताकत टूट गई। उन्होंने दौड़ के अपनी अपनी बिलों में चले गए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वक़्त गुजरा, वक़्त गुजरता रहा। एक बंदा कूफे का गवर्नर बना जिसका नाम अबू उबैदा मुख्तार सकफी है। इसने कसम खा ली, इसने कहा जिसने मेरे नबी के ख़ानदान के अफराद को शहीद किया मैं चुन चुन के मारूंगा। इसने फिर बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए। इसने सबसे पहले अमर बिन साद के घर गया। अमर बिन साद यजीदी लश्कर का सिपा सलार था। इसके घर गया तो इसका बेटा हफ्स बाहर आया। तो हफ्स को कहने लगा, हफ्स तेरा बाप अमर कहाँ है? तो कहा वो तो अब गद्दी नशीन बना हुआ है, वो तो खलवत नशीन इख्तियार कर चुका है, वो घर में एक कोने में बैठा रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। तो वो मुख्तार सकफी के सिपाही कहने लगे, जब इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए गया था उस वक़्त इसकी खलवत नशीनी कहाँ थी? उस वक़्त तो इसको हुकूमत के लालच में इसने को अंधा कर दिया था। अब ये खलवत नशीनी इख्तियार कहा, पकड़ के लाओ इसे। पकड़ के लाया गया, उसकी गर्दन उतार दी। खोली जिसने इमाम हुसैन का सार उतारा था, मुख्तार सकफी ने अपना कोतवाल भेजा अबू अमरा, उसे कहा जाओ खोली को पकड़ के लाओ। खोली के घर गए। मैंने पहले बात की, खोली की बीवी बड़ी नेक थी, तो उसने घर गए तो खोली जो है ना एक टोकरा ऊपर रख के तो नीचे छुप गया किसी चीज के। तो अपनी बीवी को कहने लगा सिपाही मुख्तार के आएंगे, तो उन्होंने कहीं कार कोई नहीं। तो बीवी भी बड़ी सियानी थी, जब नबी के नवासों की मोहब्बत की बात आए तो पहले उनका रिश्ता है, बाद में अपना रिश्ता है। तो उसने अपने, जब उसकी बीवी को सिपाहियों ने आके पूछा, कोतवाल ने कहा तेरा खामन खोली कहाँ है? तो जुबान से कहने लगी कि घर कोई नहीं, तो इशारा करके कहने लगी कि ऐथे लुके आज। उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसको भी वासे जहन्नम कर दिया। उसके बाद शिमर ये भी पकड़ा गया, इब्ने ज़ियाद ये भी पकड़ा गया, यजीद पहले ही मर गया। एक एक करके सारे बंदे जितने भी बंदे थे मुख्तार सकफी ने सबको, और बाज जो हैं फिर एक वाकया मैंने ऐसा भी पढ़ा कि एक मजलिस लगी हुई थी, तो एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे कि यार जिसने इमाम हुसैन के साथियों को शहीद किया उनमें से कोई भी बच्चा नहीं है। तो एक बंदा उसी मजलिस में उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा मैंने भी तो मदद की थी लेकिन मैं तो जिंदा हूं। जब इतनी बात कही, खानदाने नबूवत को शहीद करके ऊपर से जुर्रत कर रहा है कि मैंने ये काम किया लेकिन मैनू कुछ नहीं होया। वो उठा और उठने, चिराग साथ जल रहा था, चिराग सीधा करने के लिए उठा, आग ने उसको उसकी लपेट में ले लिया। इबारत लिखी हुई है, कहा उस बंदे ने देखा, वल्लाही मा रअयतुहु कअन्नहु हुमामतुन, कहा वो शेख फरमाते हैं मैंने देखा उसी वक़्त वो बंदा जल के कोला हो गया, जिस तरह कोला नहीं हो जाता जल जल के। कहा इसी तरह वो इमाम हुसैन के लश्कर को शहीद करने वाला कोले की तरह बन गया। लेकिन बात करने की ये है, ये सारे वाक़यात अगर आप पढ़ें तो किसी को पैसों का लालच था, किसी को हुकूमत का लालच था। हुकूमतें दायमी नहीं होती, पैसा भी दायमी नहीं होता। पैसा तो दुनिया की लौंडी है, कल को इसके हाथ में है, परसों इसके हाथ में, चौथ इसके हाथ में। इनके पीछे लग के हक को ना छोड़ा करें। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। मैंने सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ी कि आप वो वाहद खतून है जो पहले कूफा में रहती थी, चूंकि हज़रत अली का घर कूफे में था तो वहाँ दरसे कुरान देती थी। लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में जब हज़रत अली की शहादत होगी, मदीने आई, मदीने से फिर मक्के गई, मक्के से फिर कूफे गई, फिर कूफे से फिर दमिश्क गई, दमिश्क से फिर मोसल गई, फिर वापस करबला आई और करबला से फिर वापस मदीने आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को देखा कि इतने लंबे सफर में भी सैयदा ज़ैनब की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।
सारे आखो या हुसैन या हुसैन। कहा दूजियां नमाज़ां ते बाद दी गल है, सैयदा ज़ैनब दी तहज्जुद भी कज़ा नहीं है। आज की ख़वातीन क्या कहती हैं, असी बच्चे सांभीए कि नमाज़ां पढ़िए, घर दे काम करिए कि नमाज़ां पढ़िए। उन्हें बताओ तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबतें नहीं आई जितनी सैयदा पे आई थी। तहज्जुद की नमाज भी कज़ा। यही करबला का सबक। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने आया, मैं तलीमे करबला सुनाने आया हूँ कि तुम्हें पता चले करबला का हकीकी पसे मंजर क्या है। कि इमाम हुसैन ने सर कटा के तासुबह क़यामत अपने चाहने वालों को पैगाम दिया। यजीदी फिक्र के लोग भी आते रहेंगे, लेकिन जब हक बयान करने की बारी आए तो फिर मेरी तारीख भी देख लेना, मेरा खानदान भी देख लेना। अल्लाह तुम्हें सब्र भी अता करेगा, जुर्रत भी अता करेगा, जुर्रत भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन का जिक्र आज भी है, आज भी इमाम हुसैन का रोज़ा चमक रहा है। तो यजीद की कब्र का नामो निशान भी कोई नहीं जानता। तो यही नजरिया करबला है। ना शिमर का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, बस रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इंसान के ज़मीर को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। वही जुमला मैं आखिर में फिर दोहराना चाहता हूँ, जुल्म की उम्र थोड़ी है, जालिमों का साथ ना दिया करें, हक बात का साथ दिया करें। आगे बंदा तगड़ा हो या माड़ा हो, तुम हुसैनी सिपाही हो, यजीदियों वाले काम ना करो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।